हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। 14 अगस्त से आप लोग का जो क्लास जो चलेगा वो आपको हम लाइव क्लास आपको देंगे जूम ऐप्स पर। ठीक है, लाइव क्लास में आपको यह फायदा होगा कि सबसे पहले आपको जो भी चीज़ हमको पढ़ाना होगा उसका पीडीएफ बनाकर आपके पास हम भेज देंगे। 1-1.5 घंटा उसका पहले ही पीडीएफ बनाकर आपको भेज देंगे। तो पीडीएफ में जो भी आपको लिखा होगा हो रहेगा वो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखने के बाद आपसे हम पूछेंगे कि कौन सी लिखे हुए हैं, क्या चीज़ आप याद किए हुए हैं, और उसके बाद उसमें जो भी आपको डिफिनेशन वगैरह होगा उसको समझाकर उसका हिंदी हम लिखा देंगे, और जो भी उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो उसको हम इसी बोर्ड पर आपको डेरिवेशन आपको करेंगे। उस तरह क्या होगा कि आपको जल्दी जल्दी आपको सिलेबस आपको खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में कुछ आपको बाकी नहीं है, आपको यही बाकी है रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सब आपको हम वीडियो बनाकर यूट्यूब पर ही भेज देंगे, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। और 14 अगस्त से जो चलेगा वो आपको लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास आप लोगों को जो चलेगा वो 10 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, आपको 10 बजे आपको ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। 5 मिनट टाइम या 10 मिनट टाइम देंगे आप लोग को ज्वाइन होने के लिए। जो भी विद्यार्थी आप लोग के कांटेक्ट में होगा, यदि वह उसके पास मालूम नहीं होगा कि हाँ लाइव क्लास चल रहा है, तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, नंबर द्वारा इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, और आप लोग भी अपना अपना व्हाट्सएप नंबर हमको दे दीजिएगा। कल ही हमको आपको आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा। फोन करने के लिए आप लोग को नंबर लिख दे रहे हैं, इसी नंबर पर सेंड कीजिएगा 7903362167। तो कल आप लोग जितना भी स्टूडेंट है वो सब इस नंबर को कॉल कर अपना अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर से क्या होगा, आपको हम ग्रुप बना देंगे। अब ग्रुप बनाने के बाद क्लास पढ़ाने से पहले 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आप लोग को पीडीएफ भेज देंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद जो भी होगा उसको हम समझा देंगे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी के पास हमारा नंबर नहीं होगा उसको दे दीजिएगा, ताकि आप लोग इस नंबर पर फोन कर अपना अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर देने से क्या होगा कि आपका हम ग्रुप बना देंगे, और ग्रुप में डेली आपको लिंक भेजेंगे। ठीक है, और पीडीएफ भेजेंगे, और वहां से आपको 14 अगस्त से आपको हम जूम ऐप से पढ़ाएंगे। आपको यूट्यूब पर वीडियो में भेजेंगे नहीं। सॉल्यूशन का जो भी आपको जो चीज़ आपको जो बाकी है उसको हम यूट्यूब पर आपको भेज देंगे, आप लोग वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो सॉलिड स्टेट लगभग खत्म है, कुछ बाकी है तो उसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से यूट्यूब से हम खत्म आपको कर देंगे, और नया चैप्टर एकदम फ्रेश चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे, द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, आप लोग न्यू सिलेबस जो आप लोग को मिला होगा तो आपको मालूम होगा फिजिकल में 4 गो चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, काइनेटिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आप सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन यह दोनों आप लोग पढ़ चुके हैं। मतलब कुछ वीडियो बाकी उसको भेज देंगे तो आप लोग खत्म हो गए। ठीक है, और आपको 14 अगस्त से आप लोग को हम पढ़ाएंगे काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दोनों आपको लाइव क्लास आपको हम जल्दी आपको 1 महीने के अंदर में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बचेगा आपको ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में 5 गो चैप्टर दिया हुआ है, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, केवल रिएक्शन वाला चैप्टर है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में एक ही चैप्टर है पी ब्लॉक। ठीक है, यही आप लोग को सिलेबस है, 10 गो चैप्टर है, 4 गो फिजिकल का, 1 इनऑर्गेनिक का, अब 5 गो जो है आपको ऑर्गेनिक का है। तो यही आप लोग को 12 का सिलेबस है। ठीक है, इस नंबर को जो भी आपको जिस भी विद्यार्थियों के पास हमारे नंबर नहीं होगा, आपको जो भी फ्रेंड होंगे, ऐसे फेसबुक पर व्हाट्सएप पर भी आपको मैसेज हम लिखकर भेज दिए हैं। आप लोग जल्दी जल्दी कल तक अपना अपना व्हाट्सएप नंबर को दे दीजिए, ताकि ग्रुप बनाकर
और आप लोग को हम मैसेज कर देंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ भी आपको 1-1.5 घंटा पहले भेज देंगे ताकि आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पिछले क्लासों में आप लोग को जो भी आपको जो हम पढ़ाए हुए थे तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हमको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन दो को होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वो सब जो भी आपको जो सॉल्यूशन होता है वो आपको रॉल्स के नियम से आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको रॉल्स का नियम क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो सबको हम पढ़ाएंगे। तो देखिए ध्यान से, आज हमको पढ़ना है रॉल्स लॉ। तो देखिए ध्यान से, रॉल्स लॉ होता है क्या चीज। रॉल्स लॉ का उपयोग हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने में किया जाता है। ठीक है, रॉल्स लॉ का उपयोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रॉल्स लॉ बताएंगे, उसके बाद रॉल्स लॉ का एप्लीकेशन आपको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, रॉल्स लॉ होता है क्या चीज। तो रॉल्स लॉ जो होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम रॉल्स लॉ को आपको डेरिवेशन आपको कर रहे थे। देखिए ध्यान से, रॉल्स के नियम के अनुसार सॉल्यूशन में जो भी हमारा वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा, चाहे आपको सॉल्वेंट होगा, वोलेटाइल होना चाहिए, वोलेटाइल जो भी हमारा सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, तो उस सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो भी हमारा जो वेपर प्रेशर जो होगा सीधे उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली समानुपाती होता है। यही होता है रॉल्स लॉ। रॉल्स के नियम के अनुसार सॉल्यूशन में जो भी हमारा वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट रहेगा, उसका जो वेपर प्रेशर जो होगा वो सीधे उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली आपको समानुपाती होता है। ठीक है, तो वही आपको लिखा गया है। देखिए ध्यान से, सपोज मान चलिए कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपको प्योर हमारा ये है, मान चलिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। ठीक है, एक ही सब्सटेंस से प्योर हमारा है। अब यहाँ पर एक हम गैस सिलेंडर को रखेंगे और इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो इसका प्रेशर यहाँ पर बनेगा। तो जो भी हमारा इसका प्रेशर जो बनेगा, इसी प्रेशर को आपको निकालना है कि कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए ध्यान से, रॉल्स का पहले स्टेटमेंट क्या होता है आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ corresponding solute or solvent is directly proportional to their mole fraction। यानी कहने का मतलब है कि रॉल्स के नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित थे घुल्ले या घोलक का वाष्प सीधे उनकी मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका हिंदी लिख लीजिए, फिर से बोल रहे हैं। रॉल्स के नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित थे घुल्ले या गोलक का वाष्प सीधे उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको हम टाइप करने आपको डर है, समझिएगा ध्यान से। तो हमारा इसमें एक ही सब्सटेंस का वही क्या है, इसी का ना यहाँ पर वेपर बनेगा, यही है वेपर प्रेशर ऑफ ये। ठीक है, तो जो भी हमारा वेपर जो बनेगा वो सीधे उसी के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स के नियम के अनुसार वेपर प्रेशर ऑफ ए यानी PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ। रॉल्स के नियम के अनुसार जिसका भी वेपर प्रेशर बनेगा वो सीधे अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली समानुपाती होगा। तो देखिए ध्यान से, यह बाबू हो गया PA और यह प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई ना कोई आपको कांस्टेंट आएगा। सपोज वो कांस्टेंट हमारा K हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ। ठीक है, इसको हम मान कर चल रहे हैं
कि यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन कौन सा होगा, फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो भी क्या है, ए। यहाँ पर लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ड्यू टू प्योर इज प्रेजेंट। क्योंकि सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ हमारा ए ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू, पी ए जो है हमारा क्या है, तो पी ए जो है इस सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट है, तो इसको लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी पी ए जो है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले भी आप लोगों को पढ़ाए हुए थे वेपर प्रेशर में, चाहे लोडिंग इन वेपर सॉल्यूशन में पी ए इज इक्वल टू, ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, तो आपको मालूम है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए को डिनोट करते हैं पी नॉट ए के द्वारा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए को किसके द्वारा डिनोट किया था, पी नॉट ए। तो सपोज डेट मान के चलिए कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम मिलाएंगे तो देखिए ध्यान से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और यदि 2 को मिलाएंगे तो ये पी ए हमारा बराबर है। ठीक है, पी ए और पी ए हमारा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको यदि हम सोल्व यदि हम करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, इसको ए मान लीजिए। ठीक है, इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो पी ए इज इक्वल टू, और मोल फ्रैक्शन ए हमारा कितना है, 1 ना है, यदि यहाँ पर 1 लिखेंगे तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, के। हम 1 यदि हम पुट कर देंगे तो पी ए का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, के। ठीक है, तो यह हमारा इक्वेशन हो गया ए, इक्वेशन यह हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 पे आप लिखे हुए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी एक इक्वेशन यह और एक इक्वेशन यह, इसको यदि मिलाएंगे तो ये पी ए और पी ए हमारा दोनों बराबर है, तो के बराबर क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू पी नॉट ए। ठीक है, एक बार इसको हम समझा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। रॉल्स के नियम के अनुसार जिसका भी वेपर प्रेशर बनेगा वो डायरेक्ट उसी के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या इसमें किस सब्सटेंस है। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, सपोर्टेड के हमारा प्रोडक्ट के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको हम इक्वेशन ए मान लिए, इक्वेशन कितना हो गया, ए। ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का समेशन जो होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है, और उसमें एक ही कंपोनेंट है, इसी का मोल फ्रैक्शन कितने के बराबर हो जाएगा, 1। यहाँ पर लिख दिए हुए हैं ड्यू टू प्योर ए इज प्रेजेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के जगह पर यदि 1 रखेंगे तो पी ए बराबर कितना आ जाएगा, के। यह हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए पी ए हमारा क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, तो यह हो गया पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए को डिनोट किया जाता है पी नॉट ए, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को मिलाएंगे तो पी ए हमारा बराबर है, तो के बराबर कितना आ जाएगा, पी नॉट। ठीक है, इतना तो आपको मालूम हो गया। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए बाबू ध्यान से। अब आपको ले रहे हैं फाइनली फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है। जो इक्वेशन ए माने थे वो कितना है क्या आप लोग को मालूम होगा। पी ए इज इक्वल टू के इंटू मोल फ्रैक्शन कितना था, ए ना था। और इसी के का के बराबर जो आया हुआ है पी नॉट ए, इसी के का वैल्यू इसमें आपको रख देना है, ठीक है। तो के का मान कितना है, पी नॉट ए। तो देखिए तो ध्यान से, पी ए इज इक्वल टू, अब के जगह कितना रखेंगे, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। यही होता है आपको रॉल्स लॉ। ये हो गया इम्पोर्टेंट। अब पी ए क्या है देखिए ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी अब जिसका भी वेपर प्रेशर निकालिएगा रॉल्स के नियम के अनुसार, जिस भी किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर निकालिएगा उसका वेपर प्रेशर जो होगा उसके प्योर वेपर प्रेशर और उसी के मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हम ए का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। जैसे हम निकालेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो क्या जाएगा रॉल्स के नियम पर सर, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सपोज हम वेपर प्रेशर ऑफ सी ए निकालेंगे तो पी नॉट सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, सी। तो रॉल्स के नियम के अनुसार जिसका भी वेपर प्रेशर निकालेंगे उसके प्योर वेपर प्रेशर में उसी के मोल फ्रैक्शन से गुना कर देंगे, वही होता है रॉल्स लॉ, ठीक है। अब रॉल्स लॉ का एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन पर इस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका आपको मेनली आपको 3 ठो है, ठीक है। 3 ठो एप्लीकेशन में एक बार में क्या है कि सॉल्यूट आपको वोलेटाइल होगा, सॉल्वेंट कोई सॉल्यूशन होगा जिसमें आपको सॉल्यूट वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट जो होगा नॉन वोलेटाइल होगा। कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें दोनों आपको वोलेटाइल होगा, कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा कि दोनों वोलेटाइल होगा, ये दोनों सब्सटेंस आपस में मिक्स नहीं होता है। यही 3 ठो आपको रॉल्स का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तीनों बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से हर साल आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को फाइनली आज हम यह बताया गया है कि रॉल्स के नियम के अनुसार जिस भी किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर निकलिएगा उसके प्योर वेपर प्रेशर में उसी के मोल फ्रैक्शन से गुना कर दीजिएगा, वही आपको उसके बराबर होता है, ठीक है। आपको अगले क्लास में इसका हम एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको हम बता दे रहे हैं कि 14 अगस्त से आप लोग को जूम ऐप पर आपको हम क्लास लेंगे। टाइम है आपको 10 से 11:30, ठीक है। 5 मिनट टाइम देंगे आपको ज्वाइन होने के लिए। जितना भी विद्यार्थी है तो सब आप लोग क्या कीजिए कि अपना अपना व्हाट्सअप नंबर आपको कल ही आपको भेज दीजिए, ठीक है। हमसे बात कर लीजिए। नंबर आपको अपना हम लिख देना है 7903362167। चाहे जो भी आपके कॉन्टेक्ट में होंगे विद्यार्थी उन लोग को भी ये नंबर दे दीजिएगा, इसको कॉल कर अपना अपना व्हाट्सअप नंबर आपको ज्वाइन कराना, ठीक है। तो 14 अगस्त से आप लोग को सेकेंड ईयर को हम जूम एप्लीकेशन पढ़ाएंगे 12th का, ठीक है। और 17 अगस्त से 11th का हम पढ़ाएंगे। 11th के लिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं, जो भी आपके भाई बहन आपके कांटेक्ट में होंगे, ये भी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। ऐसे 1-1.5 महीने के बाद लॉकडाउन सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने का आवश्यकता ना है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। वो हम क्रैश कोर्स से करा देंगे, वही आपको काफ़ी है, ठीक है। रिजल्ट लाने के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। रिजल्ट आपको हम क्रैश कोर्स से ही बढ़िया आपको दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा सिस्टम बता देंगे कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में वही आ जाएगा, ठीक है। मेन है आपको जानकारी।
तो जानकारी है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो भी आपको टाइम मिलेगा सब उसमें परफेक्ट आप लोगों का काम होगा। बहुत लंबा समय है, ठीक है, मोतिहारी में रहेगा तो फिर से आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो जिनको भी आपको नंबर आपको मालूम नहीं होगा उसको दे दीजिएगा, कहिएगा कि अपना अपना व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन करा लीजिए। 11th क्लास में जो भी विद्यार्थी आपको एंट्री होने वाले हैं उनको भी आपको नंबर दे दीजिएगा, वो भी अपना व्हाट्सअप नंबर देकर ज्वाइन करा लेंगे। हम उनका भी क्लास आपको लाइव भी क्लास देंगे आपको 17 तारीख से 17 अगस्त से, ठीक है, जूम ऐप्स पर, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी आपके भाई बहन होंगे जो 11th क्लास में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जूम ऐप से, तो उनके नंबर दे दीजिएगा, वो लोग फ़ोन कर हम उनसे बात कर लेंगे कैसे कैसे आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बाय।